जब यहाँ फर्स्ट केस आया था कोरोना वायरस का तो पूरे मुंबई की हार्ट बीट रुक गई थी. बट what has happened is no less than a miracle. Hello guys, welcome to No Nishan of Fake News, and let's decode how Dharavi became the biggest success story against coronavirus. पहले हम धारावी का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं. धारावी इंडिया का लार्जेस्ट स्लम है और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट माना जाता है. यहाँ की पॉपुलेशन बहुत सारी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ग्रीनलैंड, फिजी. और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इसका एरिया सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर्स है और यहाँ पे कुछ 8 लाख से लेके 12 लाख लोग तक रहते हैं. मुंबई को इंडिया का सबसे ज़्यादा क्राउड सिटी माना जाता है. यहाँ पे हर स्क्वायर किलोमीटर में 30,000 मतलब कि 30,000 लोग रहते हैं और यही फिगर धारावी में 10 से 12 गुना ज़्यादा है. हर स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 3 लाख से 4 लाख लोग तक रहते हैं. मैक्सिमम घर यहाँ पे 8x10 फीट के हैं, मतलब कि 80 स्क्वायर फीट. और यहीं पे आप सोते हैं, यहीं पे आप खाना बनाते हो, यहीं पे आप लोगों से मिलते हैं. हर एक घर में ऑन एन एवरेज 8 से 10 लोग रहते हैं और यहाँ की गलियाँ 2 फीट से भी ज़्यादा पतली हैं. मुश्किल से यहाँ पे एक ही आदमी एक बार में जा सकता है. ऐसी जगह में सोशल डिस्टेंसिंग इज़ नो लेस देन अ ड्रीम. और इतने छोटे घरों में अब 10 लोगों को कब तक बंद करके रखोगे लॉकडाउन में. सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग डेली वेज वर्कर्स हैं या फिर कुछ स्पेशलाइज कामों में इन्वॉल्व हैं, जैसे गारमेंट स्टिचिंग, लेदर मेकिंग. इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी धारावी का लिटरेसी रेट 69% है. हमारी कंट्री के एवरेज लिटरेसी रेट से सिर्फ 5% कम. और इसी रीज़न की वजह से धारावी को इंडिया का सबसे एजुकेटेड स्लम कहा जाता है. यहाँ पर 80% घरों में वॉशरूम्स नहीं हैं, तभी ज़्यादातर लोग यहाँ पे ओपन डेफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पे कम्युनिटी वॉशरूम तो है, पर अगर उसकी एवरेज लिया जाए तो हर 1500 लोगों के लिए यहाँ पे सिर्फ एक टॉयलेट है. लोगों ने इस पॉवर्टी को भी कमर्शलाइज किया हुआ है. और 2019 में धारावी के ग्रुप टूर्स को फर्स्ट रैंक मिली थी ट्रैवलर्स चॉइस एक्सपीरियंस इंडिया एडिशन में, और इसी के एशिया एडिशन में उसको 10th रैंक मिली थी, ताजमहल से काफ़ी आगे. गली बॉय, काला, ऐसी बहुत सारी फेमस फिल्म्स यहाँ पे शूट हुई हैं, पर इसका कमर्शियल बेनिफिट यहाँ के रेजिडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है. कोई भी बीमारी को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, पर्सनल हाइजीन एंड सोशल डिस्टेंसिंग. धारावी में शेड सोर्सेज ऑफ वाटर हैं. यहाँ पर लोगों को लाइन में लगना पड़ता है सिर्फ पानी लेने के लिए, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी है. और मैंने आपको टॉयलेट्स का तो पहले ही बता दिया है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स गो फॉर अ टॉस. और यही रीज़न है कि धारावी कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है. यहाँ पर बहुत सारे एपिडेमिक्स जनरेट हुए हैं. 1886 में यहाँ पे प्लेग आया था, जिसकी वजह से धारावी की पॉपुलेशन 50% हो गई थी. और यही नहीं, यहाँ पे और सारे डिसीज़ भी काफ़ी फैले हैं, जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, पोलियो, लेप्रेसी. 1986 में यहाँ पे एक और आउटब्रेक हुआ था कोलेरा का. और अब कोरोना वायरस, जिसका अभी तक कोई भी 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है. अब चलते हैं कि कहाँ से यहाँ पे कोविड-19 स्प्रेड हुआ. 1 अप्रैल को यहाँ पे एक आदमी को बहुत खांसी हुई और बुखार हुआ. वो यहाँ की लोकल क्लिनिक में गया, बट उसके बाद भी उसके सिम्टम्स एग्रीवेट होते गए और उसको 1 अप्रैल को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. जैसे ही उसका कोरोना वायरस टेस्ट गया था, उसी शाम को उसकी डेथ हो गई थी. अथॉरिटीज़ को ज़्यादा चांस नहीं मिला उससे क्वेश्चन करने का, और उसकी वाइफ और उसके बेटों ने ज़्यादा हेल्प नहीं की अथॉरिटीज़ की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में. बहुत छानबीन के बाद पता चला किसी से कि उसी आदमी का एक और घर था, और उस आदमी ने कुछ हफ्ते पहले वहाँ पर 4 कपल्स जो कि तबलीगी जमात से आए थे उनको होस्ट करा था. जब इसके बारे में उसकी फैमिली से पूछताछ की तो उसकी फैमिली घबरा गई और इसी टाइम पे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा था. और ये भी पता चला था कि वो 4 कपल कुछ 75 लोगों से मिले थे अराउंड धारावी. और इसी के बाद 4 अप्रैल को एक और आदमी पॉजिटिव टेस्ट हुआ, और वो आदमी 11 और फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहा था अपने घर में. और ये एक और शॉकिंग बेल थी धारावी के लोगों के लिए और धारावी के अलग अलग अथॉरिटीज़ के लिए. इसी से एक के बाद एक केसेस बढ़ते रहे. ऑन एन एवरेज अप्रैल में हर दिन 12 केस यहाँ पर आए थे, और यही नंबर 3.5 टाइम्स बढ़ गया मई में, जहाँ पर हर दिन 43 केसेस आए थे. पर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए
जिसने इस नंबर को हाफ में स्लैश कर दिया। और ऐसे ही अप्रैल में यहाँ पे 18 डेथ्स हुई थी पूरे मंथ में, और यही नंबर 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था मई में। बट सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, जून 1 से लेकर जून 7 तक यहाँ पे एक भी डेथ नहीं हुई, विच वॉज समथिंग पॉजिटिव फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ धारावी एंड होल ऑफ मुंबई। जहाँ मुंबई के केसेस हर दिन 3% से इंक्रीज हो रहे हैं, वहाँ धारावी के केसेस सिर्फ 1.6% से इंक्रीज हो रहे हैं हर दिन। जहाँ मुंबई में रिकवरी रेट 41% है, वहाँ पर धारावी का रिकवरी रेट 51% है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि दिल्ली का डबलिंग रेट 13 डेज है, मुंबई का 22 डेज और धारावी का सिर्फ 44 डेज। वॉट इज इट दैट धारावी डिड राइट, एंड हमें क्या सीखना चाहिए धारावी से? सबको पता था कि अगर यहाँ पे एक भी आदमी को कोरोना वायरस हो गया तो हर जगह फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मल मेथड्स जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो यहाँ की अथॉरिटीज़ ने प्रोएक्टिव अप्रोच लिया एज कम्पेयर टू द रिएक्टिव अप्रोच। यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई गई अबाउट सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन, वॉशिंग हैंड्स, जिसकी वजह से सबको पता चला कि क्या है कोरोना वायरस और कैसे स्प्रेड हो सकता है। जो यहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट्स थे उनको हर घंटे के बाद सैनिटाइज करा जा रहा था। यहाँ की अथॉरिटीज़ ने पहले ही स्कूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस और होटल्स को अक्वायर कर लिया था और इसमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एरियाज़ बना दिए थे जहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस को एडमिट करा जा सके। 2000 बूढ़े लोगों को जो ज़्यादा ससेप्टेबल थे कोरोना वायरस के, उनको पहले ही शिफ्ट कर दिया था अलग से क्वारंटीन में। धारावी को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया और हर एक जोन में डॉक्टर्स, नर्सेज और वॉल्टियर्स की टीम गई। ये टीम्स कुछ 47,000 घरों को चेक कर पाई थी। अगर हम लोग हर घर में 10 लोग लें तो ये कुछ 4,70,000 लोग हो जाएंगे। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट था यहाँ की अथॉरिटीज़ में। इसीलिए जो यहाँ पे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक्स बंद कर दी थी, उनको फ्री प्रोटेक्टिव गेयर बांटा गया, फ्री मास्क बांटे गए कि कोई भी आपके पास आता है और उसको कोई भी सिम्टम है तो आप हमें इन्फॉर्म करिए, उसको क्वारंटाइन में डालिए। और ऐसे ही यहाँ की अथॉरिटीज़ 100 से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग क्लिनिक्स को खुलवा पाई थी, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ में गरीब लोग थे और डेली वेज लेबर्स थे। तो ये डर था कि भूख के लिए वो बाहर ना निकलें, और इसी रीज़न की वजह से कम्युनिटी किचन्स खोले गए। 21,000 लंच के पैकेट्स और 21,000 डिनर के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा मीडिया में चल रहा था, इसी की वजह से बहुत सारी डोनेशंस आई और बहुत सारे एनजीओज़ ने भी यहाँ पर हेल्प किया। फीवर कैंप सेटअप करे गए, हर एक आदमी का टेम्परेचर लिया जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर था कोरोना वायरस की टेस्टिंग से। ऐसे ही बहुत से पल्स ऑक्सीमीटर्स यूज़ किए गए। अगर इस पल्स ऑक्सीमीटर में आपका 95% से कम आता था ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो आपको क्वारंटाइन एरिया की तरफ डायरेक्ट किया जाता था। और ऐसे ही यहाँ की अथॉरिटी 7 लाख लोगों को पहुँची। अगर कोई भी आदमी यहाँ का कोई सिम्टम दिखाता था जैसे कफिंग, फीवर, उसी को बिना टेस्ट करे पहले ही क्वारंटाइन एरिया में भेज दिया जाता था, उसको हर एक मील प्रोवाइड होता था वहाँ पर। और इन सब चीज़ों ने वर्क किया ही धारावी में टू मेक इट अ सक्सेस स्टोरी। और अगर धारावी इस सब को कंट्रोल कर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे बताइए कि दिल्ली गलत क्या कर रहा है। गाइज, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं, देन प्लीज़ क्लिक ऑन द पिक्चर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।